दोस्तों, स्वागत है आपका हीरा मंडी सीरीज के सेकंड पार्ट में। अपनी नथ उतरवाई पर किसी के ना आने से फरीदन बहुत गुस्सा हो चुकी थी, पर सुबह ही उसे मिलने वो नवाब वली मोहम्मद आ गया। उसने फरीदन से माफी मांगी कि कल मैं नहीं आ पाया, पर अब से तुम्हारा साहब सिर्फ मैं हूँ। तो दूसरी तरफ मलिका उस नौकरानी साइमा का गाना सुन लेती है। मलिका को साइमा का गाना पसंद नहीं, क्योंकि वो आलम से भी अच्छा गाती थी। साइमा को पता लगा कि मलिका ने उसकी आवाज से चिढ़कर उसका सौदा कर दिया। साइमा ने अपने आशिक इकबाल को ये सब बताया। वो कहता है कि मैं मलिका जान को पैसे दूंगा ताकि वो तुम्हें ना बेचे। साइमा ने जाकर ये बात मलिका जान से की। वो कहती है कि ठीक है, अपने आशिक को कहो 15 दिन में पूरे 10,000 ले आए, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। इकबाल ने ये पैसे कमाने के लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया, पर 15 दिनों में उससे सिर्फ 2200 जुड़े। मलिका जान की नौकरानी मलिका जान को कहती है कि इसे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तो दूसरी तरफ वहीदा की बेटी शमा वहीदा के साहब के साथ चक्कर चला बैठी थी। वहीदा देख गुस्सा हो गई। वो अपने आप को खत्म करने चली थी। बिब्बो ने उसे रोका, पर मलिका जान आकर जब ये सब सुनती है, उसने वहीदा की बेटी को ऐसा करने से रोकने की जगह वहीदा का साहब उसे लेकर उसकी बेटी को दे दिया। वहीदा रोने लगी क्योंकि मलिका जान उससे सब कुछ छीन चुकी थी। इधर ताजदार बागियों के लीडर से मिला। वो उनके साथ जुड़ना चाहता था। बागियों के लीडर ने कहा कि आप हम जैसे नहीं हैं, पहले यहाँ के लोगों के बीच जुड़कर हमारे जैसे बनिए। ताजदार गलियों में उनके पोस्टर्स लेके घूमने लगा और यहीं उसकी फिर से मुलाकात हुई आलम से। आलम भी उसके साथ ये पोस्टर्स बांटने लगती है। वो भागकर फरीदन के पास गई। फरीदन ने आलम को कहा कि आपको जो भी ताजदार को कहना है वो सब एक खत में लिख दीजिए, हम वो ताजदार तक पहुंचा देंगे। पर आलम को फरीदन के ख्वाबगाह से निकलते हुए बिब्बो जान और बाकी देख लेते हैं। बिब्बो ने आलम से पूछा कि तुम वहाँ क्या करने गई थी। आलम बिब्बो को ताजदार के बारे में बता देती है। बिब्बो ने कहा कि ये खत हमें दीजिए, हम इसे ताजदार तक पहुंचा देंगे। बिब्बो जान वो खत किताब वाले को देती है, जिसने आगे वो ताजदार तक पहुंचा दिया। पर दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर कार्टराइट से मिलने पहुंचा। वो ऑफिसर हैंडरसन, जिसने 25 साल पहले मलिका जान का केस बंद किया था। वो कार्टराइट को कहता है कि केस छोड़ो और इन बागियों को पकड़ो। कार्टराइट फरीदन को बताता है कि वो केस वाली फाइल जिसमें सारे सबूत थे वो कहीं भी नहीं मिल रही। तो फरीदन ने कहा कि आप सबूत छोड़ो, हमारे पास मलिका जान के खिलाफ एक गवाह है और ये गवाह थी और कोई नहीं, खुद वहीदन। पर वहीदन यहाँ कार्टराइट के आगे कुछ नहीं बोलती। वो अकेले में फरीदन को कहती है कि हम तब बोलेंगे जब हमें ये ख्वाबगाह मिलेगी। इधर ताजदार को पता लगा कि उसके पिता उनके होटल में ऑफिसर हैंडरसन की एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर ताजदार के पिता को भी उसके बागियों से मिले होने का पता लग गया। ताजदार ने जिस होटल के हॉल में वो पार्टी हो रही थी, उसी के बगल वाले कमरे में उन बागियों का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा दिया। ताजदार के पिता ये देख गुस्सा हो गए कि अगर अंग्रेजों ने सुन लिया तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बिब्बो जान भी यहाँ से निकल उस ऑफिसर हैंडरसन से मिली। वो उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। बिब्बो जान हैंडरसन के करीब आना चाहती थी ताकि वो उससे पुलिस के बागियों के खिलाफ बन रहे प्लान्स जान सके। दूसरी तरफ पुलिस साहिबा के आशिक इकबाल को जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ लेती है। इकबाल ने भागने की कोशिश तो की, पर पुलिस ने उसे साहिबा के सामने ही पकड़ लिया। ये सब मलिका जान का ही किया धरा था और आलम ये जानती थी। मलिका जान ने आलम को कहा कि आप अपनी नथ उतरवाई करवाइए, हम इकबाल को रिहा करवा देंगे। आलम मान गई, पर ये सब साहिबा भी सुन रही थी। आलम घुंघरू डाल खड़ी हो गई तो बिब्बो जान यहाँ उसके लिए ताजदार का एक खत लेकर आई। उसने आलम को मिलने बुलाया था। आलम ताजदार से मिलने निकल गई, पर ताजदार वक्त पर उसके पास नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसे बागियों के साथ एक रैली पर जाना पड़ गया। आलम उसका इंतजार कर कर थक कर वापस चली गई। वो नथ उतरवाई के लिए तैयार होने लग जाती है। यही साइमा अपनी दोस्त आलम को बचाने के लिए एक तवाइफ बन गई। मलिका जान ने उसे दो नवाबों को बेच दिया था। तो दूसरी तरफ से फरीदन ने ताजदार का लिखा एक नकली खत आलम तक पहुंचाया, जिसमें ताजदार आलम को अपने पास बुला रहा है। साहिबा भी यहाँ आलम को कहती है कि आलम चली जाओ, अब तुम्हें हमारे लिए ये करने की कोई जरूरत नहीं। फरीदन आलम को उसकी नथ उतरवाई के दिन ही भगा देती है। शाही महल में मलिका को जैसे इस बात का पता लगा, उसका सारा गरूर चकनाचूर हो गया। आलम दूसरी तरफ ताजदार के घर पहुंच जाती है, पर यहाँ उसे पता लगा कि ये खत तो ताजदार ने कभी लिखा ही नहीं। और ताजदार को जैसे ही पता लगा कि आलम एक तवाइफ है, उसने उसे वापस चले जाने को कह दिया। फरीदन ने अपनी इस चाल के सफल होने की खुशी में पार्टी रखी तो ख्वाबगाह के सामने शाही महल में सब शोक मना रहे थे। तभी ताजदार अपने घर से बाहर निकलता है। उसने आलम को
कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं, पर आलम हीरा मंडी नहीं जाना चाहती तो ताजदार उसे अपने घर ले गया। वो बस आज रात ही आलम को यहाँ रख सकता है, सुबह होते ही उसे यहाँ से निकलना होगा। पर सुबह आलम को ताजदार की दादी ने पकड़ लिया। ताजदार को सबके सामने झूठ बोलना पड़ा कि आलम उसके दोस्त की बहन है। उन दोनों की लव स्टोरी यहाँ से और आगे बढ़ी। यहीं दूसरी तरफ वहीदन बड़े दिनों बाद आज मुजरा करने वाली थी। वो ऑफिसर हैंडरसन की पार्टी में पहुंची। वहीदन यहाँ हैंडरसन को अपना नया साहब बनाना चाहती थी, पर बीच में बिब्बो जान आ गई। बिब्बो जान हैंडरसन को साइड में ले जाती है। वहीदन उनके पीछे गई। वहीदन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि फिर से एक बार उसकी खुशियाँ उसे छीन ली गई। वहीदन सीधा ख्वाबगाह जाती है। उसने फरीदन को कहा कि बुलाओ उस ऑफिसर कार्टराइट को, हम मलिका जान के खिलाफ गवाही देंगे। पर फरीदन कहती है कि अब गवाही से कुछ नहीं बनेगा, हमें मलिका के खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। तो वहीदन ने कहा कि हमारे पास वो सबूतों की पूरी फाइल पड़ी है। दूसरी तरफ से आलम और ताजदार की दादी बाजार गए और यहीं उन्हें देख लिया उस उस्ताद ने। वो सीधा जा ये खबर मलिका जान को दे देता है। मलिका जान अगले ही दिन ईद का तोहफा ले ताजदार के घर पहुंच गई। वो आलम की सच्चाई सबको बता देती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। तो ताजदार ने भी सबके सामने कबूल किया कि वो आलम से प्यार करता है और ताजदार आलम को हीरा मंडी वापस नहीं जाने देगा। मलिका जान ने ताजदार के आगे एक शर्त रखी कि चलो देखते हैं कि आप आलम को इस घर की बहू बनाओगे या हम उसे शाही महल की हुजूर। मलिका जान ये क्या वहाँ से चली गई तो ताजदार के पिता ने ताजदार को अपने घर से निकाल दिया। वो और आलम उनके एक पुराने घर पहुँचे जहाँ उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। दूसरी तरफ वहीदन वो फाइल आकर फरीदन को दे देती है। वो दोनों फाइल लेकर कार्टराइट के पास जाने लगे, पर उन्हें पता लगा कि कार्टराइट तो 15 दिनों के लिए कराची गया हुआ है। तो इधर मलिका जान को उस नवाब जुल्फिकार से फरीदन की कुछ फोटोज मिली और खबर मिली कि फरीदन की 14 साल की उम्र में ही एक आदमी से शादी हो गई थी, पर वो उसे मारकर किसी और के साथ भाग निकली। फरीदन ने ऐसे ही कई लोगों को फंसाकर अपने काम निकलवाए। उसके नाम से हर शहर में पुलिस केस खुले हुए थे। मलिका जान ये फोटोज लेकर सीधा फरीदन के पास जाती है तो फरीदन ने मलिका जान को उसकी फाइल के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मलिका जान उसकी फोटो सामने लेकर आई, फरीदन सहम गई। अब वो मलिका जान की फाइल पुलिस को नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मलिका जान ने उसकी फोटोज पुलिस को दे दी तो उसको अपने एक साहब को जान से मारने के जुर्म में जेल हो जाएगी। फरीदन वहीदन को फाइल वापस कर देती है, कहकर कि इसमें मलिका जान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। वहीदन अब ना यहाँ की रही ना वहाँ की। उसे जाकर मलिका जान से माफी मांगनी पड़ी। तो अगले दिन बिब्बो जान को उस ऑफिसर हैंडरसन के पास बैठे हुए पता लगा कि ये लोग बाहर से बारूद लाए हैं। ये खबर ताजदार को मिली। वो बागियों के कामों में पूरी तरह जुड़ चुका था, पर बागियों के काम के साथ साथ वो यहाँ आलम के साथ शादी करने को तैयार है। दोनों अगले हफ्ते शादी करने वाले थे। इसके बाद ताजदार और सभी बागियों ने प्लान बनाया कि वो लोग अंग्रेजों का ये सारा बारूद चुराएंगे। ताजदार ने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को अपने घर एक पार्टी में बुला लिया ताकि कोई शक ही ना करे कि वो बारूद की चोरी में जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्टराइट के साथ फरीदन भी आई। वो आलम को मिलने ऊपर चली जाती है, पर रास्ते में ही उसकी नजर पुलिस के बेस के नक्शे पर पड़ गई। वो समझ गई कि ताजदार बागियों के साथ मिला हुआ है। ताजदार भी इस वक्त बाकी बागियों के साथ मिल बारूद चुराने पहुंच चुका था। वो लोग सारा बारूद चुरा कर भाग निकलते हैं। चोरी होने की खबर सीधा कार्टराइट को मिली। फरीदन कार्टराइट को कहती है कि मुझे पता है ये सब किसने किया, पर फरीदन उसे सब तभी बताएगी जब कार्टराइट मलिका जान के खिलाफ जांच पड़ताल दोबारा से शुरू करेगा। कार्टराइट मान गया और फरीदन ने उसे ताजदार के बारे बता दिया। अगले दिन ही पुलिस ताजदार के घर पर छापा मार देती है। आलम भागकर सारे सबूत छुपाने गई, पर पुलिस ने उसको सबूतों के साथ ही पकड़ लिया। वो आलम को गिरफ्तार कर लेते हैं। ताजदार को जब ये खबर मिली, उसने भागकर आलम के पास जाने की कोशिश की। वो सारा जुर्म कबूल कर खुद सूली पर चढ़ने को तैयार था, पर बाकी बागी उसे ऐसा नहीं करने देते। उन्होंने ताजदार के आगे दो ऑप्शन रखे कि या मुल्क या मोहब्बत। ताजदार अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गया। उनके घर में मेरे सबूतों की वजह से कार्टराइट ने उन्हें यहाँ बुलाया था। आलम को सामने लाया गया। वो सारा जुर्म अपने ऊपर ले बैठी थी कि ये सारी चीजें हमारी हैं। ताजदार ने भी इस बात में हामी भर दी। वो कह देता है कि मैं इस तवाइफ से कभी शादी करने ही नहीं वाला था। आलम ताजदार के ये शब्द सुन टूट गई। तो मलिका जान आलम को जेल से छुड़वाने पहुंचती है, पर कार्टराइट अपने ऑफिस में नहीं फरीदन के पास था। फरीदन ने कार्टराइट को कहा कि हम चाहते हैं कि आप मलिका जान का सारा गुरूर तोड़ो। कार्टराइट अपने ऑफिस गया। वो मलिका जान
जान को कहता है कि अगर आलम को रिहा करवाना है तो यहाँ नाच कर दिखाओ। मलिका जान अपनी बेटी के लिए नाचती है। कार्टराइट ने कहा मजा नहीं आ रहा, चलिए अब सबका दिल बहलाइए। मलिका के मना करने पर कार्टराइट ने उसे मारना शुरू कर दिया। मलिका को अपनी बेटी को रिहा करवाने के लिए ऐसा करना पड़ा। वहाँ खड़े सारे ऑफिसर्स अपना दिल बहलाते हैं, पर जैसे ही कार्टराइट ने ये सब फरीदन को बताया वो गुस्सा हो जाती है कि हमने आपको उसका गुरूर तोड़ने को कहा था, इज्जत लूटने को नहीं। फरीदन को अपने किए का पछतावा होने लगा। मलिका जान पे भी इस चीज का बहुत गहरा असर हुआ था, वो भी टूट चुकी थी। मलिका जान ने आलम को कहा कि देख लिया आपने अपनी मोहब्बत का नतीजा। बिब्बो जान को पता लगा कि आलम से पेट से है और इस बात का ताजदार को नहीं पता था। बिब्बो जान अगले ही दिन जा ताजदार को ये सब बताती है। उसे जैसे इस बात का पता लगा वो अपनी दादी के साथ हीरा मंडी अपने शादी का रिश्ता लेकर पहुंच गया। तो मलिका जान उनको बिना शर्मिंदा करे कैसे छोड़ देती। मलिका जान ने दोनों ताजदार और उसकी दादी को शर्मिंदा किया। वो उनके रिश्ते को भी ठुकरा देती है, पर ताजदार की दादी के रिक्वेस्ट करने पर मलिका जान मान गई। उसने साफ कहा कि इस दिन बारात लेकर आ जाइएगा वरना आलम मुजरे पर बैठेगी। आलम की शादी का कार्ड फरीदन के पास पहुंचा। उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई, पर ताजदार का पिता इस चीज के खिलाफ था। वो कार्टराइट को फोन कर ताजदार के बागियों के साथ मिले होने की खबर दे देता है। पुलिस उनके घर आ गई। ताजदार ने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि हमें बस से शादी कर लेने दीजिए। ताजदार का पिता उसकी कोई नहीं सुनता। शादी के दिन ही पुलिस ताजदार को उठाकर ले जाती है। तो दूसरी तरफ मलिका जान ने आलम को कह दिया कि कपड़े बदलकर मुजरे के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ कोई बारात नहीं आ रही। फरीदन को ताजदार के गिरफ्तार होने की खबर मिलती है। वो सीधा कार्टराइट के पास गई कि ताजदार को आजाद कर दीजिए, आज उसकी शादी है। पर कार्टराइट भी फरीदन की एक नहीं सुनता। वो लोग बस ताजदार को मारे जा रहे थे। फरीदन ताजदार को कहती है कि इन्हें बागियों के बारे सब बता दीजिए और यहाँ से रिहा होइए। तो ताजदार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ही मर गया। शाही महल में आलम एक तवाइफ बन जाती है। उसने रोते हुए अपना पहला मुजरा किया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ताजदार क्यों नहीं आया और वो किस हालत में है। फरीदन शाही महल पहुंची। उसने बिब्बो जान को ताजदार के बारे बताया। बिब्बो जान ने सब आलम को बताया। आलम टूट गई। वो 4 दिनों तक ऐसे ही चुप बैठी रही। उसकी आंख से एक आंसू तक ना बहा। बिब्बो जान उसे ताजदार की कब्र पर लेके जाती है, जहां वो फूट फूट कर रोई। दूसरी तरफ ताजदार का पिता अंग्रेजों से पूछता है कि मेरा बेटा कैसे मरा। अंग्रेज सारा आरोप उन बागियों पर डाल देते हैं कि उन्होंने आपके बेटे को मारा, हमने नहीं। कार्टराइट ने कहा कि ये बागी पुलिस स्टेशन पर हमला कर आपके बेटे को मार गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ताजदार बाकी बागियों का नाम न बता दे। ताजदार के पिता अपने बेटे को याद कर रोने लगे। तो इधर शाही महल में मलिका जान फरीदन को अपने पास बुलाती है। मलिका ने खुद से ही फरीदन को शाही महल की चाबियां दे दी। मलिका को पता था कि अगर उसके बाद इस शाही महल की कोई हुजूर बन सकती है तो वो सिर्फ फरीदन है। मलिका चाहती थी कि इस वक्त वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि अंग्रेज और नवाब दोनों उनके दुश्मन बन चुके थे। फरीदन मान गई, पर वो चाबियां नहीं लेती। दूसरी तरफ सभी बागी अंग्रेजों से छुपते फिर रहे थे। बिब्बो जान उन्हें शाही महल ले गई, क्योंकि यही एक जगह थी जहां अंग्रेज नहीं आएंगे। वो उन्हें तहखाने में छिपाने वाली थी, पर मलिका जान ने आग कहा कि तहखाने में जाने की कोई जरूरत नहीं। उसने सभी बागियों को खाना खिलवाया। अगले दिन आलम भी ताजदार के घर गई। ताजदार की दादी की तबीयत ताजदार के गम में बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आलम यहाँ उन्हें अपने पेट से होने की खबर देती है। तो इधर सभी नवाबों ने फैसला किया कि अब वो हीरा मंडी नहीं जाएंगे, क्योंकि हीरा मंडी की तवाइफें अब बागियों के साथ मिल चुकी थी और नवाब हमेशा से ही अंग्रेजों के साथ हैं। उन्होंने हीरा मंडी का बाइकआउट कर दिया। अब इस वजह से सभी तवाइफों की एक मीटिंग हुई। यहाँ फरीदन और बिब्बो जान सबको कहती हैं कि हमें नवाबों को छोड़ अपनी मिट्टी यानी देश का साथ देना चाहिए। वो कहती हैं कि अब हमें मुजरे वाली से मुल्क वाली बनना होगा। बागी और बिब्बो जान प्लान बनाते हैं कि वो लोग अंग्रेजों के बड़े ऑफिसर उस हैंडरसन पर हमला करेंगे। बिब्बो जान ने अगले दिन जा अंग्रेजों की एक कॉन्फ्रेंस में हैंडरसन पर गोलियों से हमला कर दिया। वो उसे मार देती है, पर इसी के साथ साथ बिब्बो जान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर जैसे ही मलिका जान को मिली, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। वो भी फैसला कर लेती है कि अब हीरा मंडी पर महफिल आजादी के बाद ही सजेगी। पर जेल में बिब्बो जान को मारा जा रहा था। उसे बाकी बागियों के नाम पूछे जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलती। फरीदन ये खबर शाही महल पहुंचाती है कि
अंग्रेज बिब्बो जान को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। फरीदन कहती है कि हमें कुछ करना होगा, पर मलिका को अपनी बेटी पर और गर्व हो रहा था कि उसकी बेटी हीरा मंडी की पहली शहीद कहलाई जाएगी। उन सभी ने भी फैसला किया कि वो लोग भी कर्फ्यू तोड़कर लाहौर की सड़कों पर उतरेंगी। तो इधर वो उस्ताद आलम के पास पहुंचा। उसने उसे कहा कि कार्टराइट तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। यही एक ऐसा मौका था जब आलम कार्टराइट को मार ताजदार का बदला ले सकती थी। जहां एक तरफ हीरा मंडी की सभी तवाइफें आजादी का गाना गाते हुए सड़कों पर उतरी, तो दूसरी तरफ आलम उस उस्ताद के साथ कार्टराइट के पास गई। बिब्बो जान को भी मारने के लिए लाया जा रहा था। अंग्रेजों ने तवाइफों को भी मारना शुरू कर दिया। वो सभी फिर भी आगे बढ़ी। कार्टराइट आलम की तरफ बढ़ा। दीवार की एक तरफ बिब्बो जान थी, एक तरफ सभी तवाइफें। अंग्रेजों ने बिब्बो जान को मारा, आलम ने कार्टराइट को। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।